Good morning, students. This is the class 11th. Students, in previous lecture I have uploaded the videos, that is the isomerism and types of isomerism. Students, welcome back in my chemistry channel, RS Rajodi Chemistry Magical Classes. So students, today we discuss the most important topic of the chemistry. This topic is helpful in all classes because this is the basic topic of the chemistry, and in class 12th many questions been asked in your examination, board examination, related to this topic, and in class 11th it is also most important topic. So we continue the topic, students, that is the electron displacements in covalent bonds. Students, in first video I uploaded the lectures, not right I explaining, but I feel that for this the video is too long, so I changed the idea. That idea is the at first I write this, then explain. So it is the take the short time. Okay, so all of you pay attention. The topic is the electron displacements in covalent bonds. यानी को आप जानते होंगे जनरली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें जनरली कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं. उस कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, दैट इज द टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. एट फर्स्ट द हेडिंग, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवैलेंट बॉन्ड्स. व्हाट द बॉन्ड्स? यू स्टूडेंट्स नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स mainly consists of covalent bonds. हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं, इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स mainly consists of covalent bonds. These electron pairs in these covalent bonds may undergo displacement either of their own or under the influence of the other species or in the presence of an appropriate attacking reagent. Okay, means जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू एटम्स होंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन तो कंपलसरी है. इसके अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरा एटम होगा तो इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा. अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है? एक तो अटैकिंग के कारण हो सकता है, सेल्फ के कारण हो सकता है, या किसी अदर एटम्स के प्रेजेंस के कारण हो सकता है. तो आपने यही देखिए लिखा है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंसिस्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स मे अंडरगो डिस्प्लेसमेंट either of their own or under the influence of other species or in the presence of an appropriate attacking reagent. यानी जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है या तो खुद के कारण यानी अपने आप होता है, या तो किसी स्पेसीज अदर स्पेसीज के इन्फ्लुएंस यानी उसके प्रभाव से होता है, या किसी अटैकिंग रिएजेंट के सुटेबल या एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस के कारण होता है. तो इलेक्ट्रॉन जो रिप्लेस होगा, जैसे एक कार्बन एक अदर एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन इसके बीच रिप्लेस हुआ या इधर रिप्लेस हुआ, तो रिप्लेस इन 3 रीजन से हो सकता है. कैसे? या तो अपने आप खुद होगा, या तो किसी अदर स्पेसीज के इन्फ्लुएंस में प्रभाव में हो सकता है, या किसी अटैकिंग रिएजेंट उस पर कोई अटैक करे उसके इफेक्ट के कारण हो सकता है. तो दीज आर द 4 टाइप्स. यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉन्ड का, ये कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप्स के. ठीक, पहला टाइप्स आप लिखा देखिए, दीज आर द 4 टाइप्स. पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड इज resonance or mesomeric effect, and the fourth is hyperconjugation effect.
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. लिसन वंस अगेन. These are the four type. मीन्स कोवैलेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट आपने लिखा ना कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ये फोर टाइप से होता है. पहला क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड फोर्थ इज हाइपर कंजुगेशन. ठीक, ये all these topics are most important. So all of you pay attention and try to understand what is the concept behind all these 4 points. So at first I am explaining the topic that is the inductive effects. Students, this is inductive effects. Inductive effect. देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है. परमानेंट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है परमानेंटली होता है. अब परमानेंटली कब होगा? जब अगर एक कार्बन हो और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जानते होंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे. तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट विच अराइजेस whenever an electron withdrawing group होता कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is attached to the end of the carbon chain. अगर कार्बन चेन के एंड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? विथड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो ये देखिए आपने लिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट माने दिस इज द परमानेंट इफेक्ट विच अराइजेस व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन. यानी इंडक्टिव इफेक्ट तब होता है जब चेन के लास्ट में कोई विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो. विथड्रॉइंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑल दीज. ठीक, अब इसको अगर कॉमनली अगर सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो इन्वर्टेड कॉमा आप क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा कब बनता है? सिंगल बॉन्ड में. ठीक, आपको बताया गया था सिग्मा. और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है. तो सिग्मा बॉन्ड केवल स्पेशली किसमें बनता है? सिंगल बॉन्ड में. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन. सैचुरेटेड मतलब जिस कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से हो. सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एट द वन एंड ऑफ द chain is called inductive effect and it is denoted as I effect, capital I effect. आपने लिखा कि the process of displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain due to the presence of a polar covalent bond. polar covalent कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. कोवैलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द चेन. जो कार्बन की चेन होती है उसके एक एंड पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा? पोलर करेगा. इज कॉल्ड इंडक्टिव एंड इज डिनोटेड एज आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई इफेक्ट. अब जैसे एग्जांपल आपको दें, मान लीजिए कोई कार्बन की चेन स्टूडेंट्स 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और लास्ट में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मान लीजिए क्लोरीन है. तो आप जानते होंगे क्लोरीन कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन पर जाएंगे, ये कार्बन इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. तो इसके कारण इस पर क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है जिसके कारण इस पर नेगेटिव होगा. ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इन पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. ये फर्स्ट कार्बन है तो डेल्टा पॉजिटिव, ये सेकंड डेल्टा डैश पॉजिटिव, ये डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव एंड डेल्टा ट्रिपल डैश पॉजिटिव.
तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट किधर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। आपने लिखा है शुरू में ही कि द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होगा। ठीक, अब आइए, ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता स्टूडेंट्स माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स पहला हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कितने, टू होते हैं। पहला क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अटैकिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन आर रिफर्ड टू एज हैविंग माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर विड्रॉइंग आर द अट्रैक्टिंग इफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, आपने लिखा कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन आर रिफर्ड टू एज हैविंग माइनस आई इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब स्टूडेंट्स हुआ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, अगर उसकी कैपेसिटी हाइड्रोजन से क्या हो, ज्यादा हो। आपने लिखा कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लिंक होगा। तो अगर उसकी कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट, या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आर अट्रैक्टिंग इफेक्ट। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 ग्रुप का, उससे कम साइनाइड का, उसमें कार्बोक्सिलिक, उससे एस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंगल बॉन्ड OH, OCH3, C6H5 एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम स्टूडेंट्स है। अब देखिए एक बार अगेन, सबसे ज्यादा किसका होगा, NO2, उससे कम साइनाइड, उससे कम कार्बोक्सिलिक, उससे कम COOR, उससे कम सिंगल बॉन्ड F, उससे कम सिंगल बॉन्ड Cl, उससे कम सिंगल बॉन्ड Br, उससे कम सिंगल बॉन्ड I, उससे कम सिंगल बॉन्ड OH, उससे कम सिंगल बॉन्ड OCH3, उससे कम सिंगल बॉन्ड C6H5 और सबसे कम किसका हुआ, हाइड्रोजन का। ओके